बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सफेद। बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो बड़ी खबरें चल रही हैं उस पर हम नजर डालेंगे और बड़ी खबर हमें मिल रही है देहरादून से। आज राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल से आपदाग्रस्त इलाकों के हालात को लेकर बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हल्द्वानी दौरे के दौरान कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी के साथ आपदा में प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी लेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक का वक्त तय हुआ है। तो अनिल बलूनी आपदाग्रस्त इलाकों और प्रभावित लोगों की जानकारी लेंगे आज। राजेंद्र, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है उसकी बात करते हैं। आज पूर्व सीएम हरीश रावत केदारनाथ में रहेंगे, जहां केदारनाथ में हरीश रावत पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, यह खबर मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि हरीश रावत ने केंद्रीय आला कमान से उत्तराखंड पर ही फोकस करने के लिए आग्रह किया था और इसके चलते अब 2022 के चुनाव के मद्देनजर वो पूरी तरह से उत्तराखंड पर ही फोकस करेंगे और इसी कड़ी में आज वो केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ में कांग्रेस के विधायक पिछली बार जीते थे जबकि प्रचंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर तीसने लगा और उस दौर में भी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचा था। और देखिए केदारनाथ जा रहे हैं हरीश रावत पूरी तरह फोकस करने की मौके मिलने के बाद। बाबा का आशीर्वाद तो रहा है और अब ये आशीर्वाद जनमत में बदले और बहुमत में बदले, शायद ये कामना भी होगी। देखते हैं, नजर रहेगी इस खबर पर। तो देखिए, अनिल बलूनी भी हल्द्वानी दौरे पर हैं और दौरों का दौर देवभूमि में भी लगातार है। इसीलिए चलिए हम जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, उनके केदारनाथ दौरे के बारे में जानकारी लेते हैं। पंकज, आप कब पहुंचेंगे केदारनाथ? और केदारनाथ में जाहिर सी बात है दर्शन पूजन का तो कार्यक्रम होगा ही, बाबा का आशीर्वाद तो लेंगे, लेकिन इसके अलावा कौन सी राजनीतिक गतिविधियां वो उसमें रह सकते हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि केदारनाथ में कांग्रेस के विधायक जीते थे प्रचंड बहुमत की जब भाजपा की सरकार आई थी, तो इसी के मद्देनजर ये दौरा माना जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य किए थे और कई महत्वपूर्ण कार्य वहाँ किए गए थे। कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। उसके बाद भी हरीश रावत ने कहा था कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ काम किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पे आ रहे हैं। तो उससे पहले हरीश रावत का केदारनाथ दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये उनका निजी दौरा भी बताया जा रहा है, वो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत का मोमेंट उत्तराखंड में किसी भी जगह होता है तो निश्चित तौर पर उसमें राजनीति जरूर होती है। और उसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि हरीश रावत अगर केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर जो पुनर्निर्माण कार्य पिछले 5 सालों में हुए हैं उसका जायजा भी लेंगे, उन्हें देखेंगे भी कि भाजपा सरकार ने वहाँ किस तरह से काम किए हैं और उस पर फिर बयानबाजी भी निश्चित तौर पर करेंगे। तो उनका दौरा ये राजनीतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और केदारनाथ में क्योंकि मनोज रावत कांग्रेस से विधायक हैं तो उस सीट को भी एक पुख्ता तौर पर करने जा रहे हैं कि भाई वहां के जो विधायक हैं मनोज रावत उन्होंने बेहतर काम किया है जनता के लिए। तो एक एक सीट का आकलन किया जाएगा। हरीश रावत अब पंजाब से छुट्टी होने के बाद उत्तराखंड में फोकस कर दिया है और उत्तराखंड में फोकस के लिहाज से कहा सकता है कि उन्होंने बाबा केदार के दर्शन के बाद पूरे प्रदेश भर में पंजाब की मुक्ति के बाद वो सीधे बाबा के पास जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे ताकि अब जो अध्याय शुरू हो रहा है वो विजय की तरफ ले जाए। लेकिन अब जिनकी नजर उत्तराखंड पर बराबर बनी रहती है, चाहे कोरोना काल हो या फिर अब आई आपदा, अनिल बलूनी की भी बात कर लेते हैं। पंकज, जरा बताइए कि उनका कैसा शेड्यूल है? निश्चित तौर पर देखिए अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से और उनके जो किए गए काम है वो बड़े महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा फोकस उत्तराखंड में रहा, चाहे वो किसी भी तरह की स्थितियां रही हों, निर्माण कार्यों की बात हो, पुलों के निर्माण की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो दिल्ली में बैठकर उन्होंने उत्तराखंड के लिए कराए हैं। तो उसी के संबंध में वो यहाँ आज रहेंगे और हल्द्वानी में वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि हल्द्वानी नैनीताल जिले का हिस्सा है और नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा आपदा आई थी और उस आपदा के मद्देनजर
वो तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहाँ कमिश्नर के साथ बैठेंगे, DIG के साथ बैठेंगे, अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से वो हल्द्वानी आ रहे हैं, तो एक फीडबैक भी वो केंद्र हाईकमान को देंगे, क्योंकि केंद्र की एक टीम उत्तराखंड में लगातार आकलन कर रही है और प्रधानमंत्री समेत जो केंद्र के बड़े लीडर्स हैं उनका लगातार यहाँ पर नजरें गड़ी हुई हैं। तो अनिल बलूनी का उत्तराखंड आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो अधिकारियों के साथ बैठेंगे। कुमाऊं में जो नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर जो लोगों को दिक्कतें आ रही है, राज्य सरकार ने किस तरह से कामकाज किए हैं, मंत्री कैसे ग्राउंड पर रही हैं, सबका फीडबैक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, आपने इन दोनों ही नेताओं के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि आपदाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य हो और जल्द से जल्द आपदा प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जाए। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हालात सामान्य होने के लिए अधिकारियों से वो लगातार टच में हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी ने 5 नवंबर को होने वाले पीएम के केदारनाथ दौरे के बारे में भी कहा है कि पीएम उस दौरे में इस दौरे में 400 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का उद्घाटन होना है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी होना है, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो इस पर निगाहें हैं, नजर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बिल्कुल, लगातार पुष्कर सिंह धामी ने भी दौरे किए हैं आपदा के आने के बाद। उन्होंने खुद जाकर हालात का जायजा लिया है, खुद निर्देश दिया है प्रशासन के अधिकारियों को कि यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, और कई बार दुखी पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की है। पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है, लगातार उसके लिए बैठकें की। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी आ रहे हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, सारे काम हो गए हैं। भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, दौरे के लिहाज से और आपदा के लिहाज से भी। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। और अब वक्त है राजनेताओं के कार्यक्रम के बारे में जानने का, उनके जो दौरे आज हैं, उनके जो टूर्स हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने का। और इसके लिए अब हम रुख करेंगे मेरी सहयोगी स्नेहिता। बिल्कुल राजेंद्र जी, तो आज किस तरीके की हलचल रहने वाली है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से, जो कि आगरा में मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ वो, बल्कि उनके साथ प्रमुख सचिव आलोक कुमार भी रहेंगे। मौका है SN मेडिकल कॉलेज में MCH बिल्डिंग में कई तरीके की फैसिलिटी है, जिसका आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है। जिस तरीके से OT, नर्सिंग कॉलेज, PG, छात्रावास, ऑडिटोरियम बिल्डिंग, ये तमाम चीजें सौंपी जानी है, इसी मद्देनजर दौरा रहेगा। दूसरी चीज बात कर लेते हैं सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा की। बरेली रहेंगे। जो टिकट के दावेदार हैं उनकी दावेदारी को परखेंगे, जानेंगे और जमीनी हकीकत क्या है उससे मिलान करेंगे। 2 दिन तक यहीं रहने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि यहीं से रिपोर्ट बनाने के बाद वो लखनऊ जाएंगे और अपनी सारी जानकारी वहां लखनऊ जाकर साझा करेंगे। ये अहम रहेगा राजेंद्र। गंगा सवेरा में राजेंद्र जो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है, कई लोग नेताओं के सिर्फ रैलियों वाला रूप जानते हैं, उनको पॉलिटिकल रैलीज में चलते फिरते बयान देते देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? आइए बताते हैं कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं। वैसे हम लोग हर रोज बताते हैं कि नेता कैसे फिट है, और चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी ज्यादा है, जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने का एक अवसर है, चुनौती है। और इसके लिए वो कितने फिट हैं, यानी फिट है तो हिट है। हम बात करें उन नेताओं की जो खुद को अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद बहुत फिट रखते हैं, लेकिन वो करते क्या है इसके लिए? आज हम दिखाएंगे योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह का फिट रहने का फॉर्मूला। हमारे खास सेगमेंट नेताजी फिट हैं तो हिट हैं में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह से कि वो कैसे अपने आप को इतना फिट, इतना तरोताज़ा
रखते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो अभी फ़िलहाल वो वॉक कर रहे हैं, उनका जो आवास है वहाँ पर जो लॉन है वहाँ पर वो वॉक कर रहे हैं। सर, आपकी फिटनेस का राज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भगवान सूर्य के आने से पहले आपको उठना पड़ेगा और उठ करके सवेरे सवेरे हम गुनगुना पानी लेते हैं और गुनगुना पानी लेने के बाद फिर थोड़ी देर पेपर पढ़ते हैं और पेपर के बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कहीं पर भी हो, कितना भी व्यस्तता हो, कितनी भी रात को सोए हों, सवेरे अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सवेरे उठकर योग करते हैं, वॉक करते हैं और उसके साथ साथ प्रकृति के साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति को फिट रहने के लिए। देखिए, सोने का जो समय है वो लगभग 12:30 से 1 बजे का है प्रतिदिन, क्योंकि हम लोगों का ऐसा काम है कि रात में फ़ोन बहुत आते हैं, सबकी समस्याएं सुननी है, बाकी सब करना है, तो रात को 12:30-1 तक हम लोग सो पाते हैं। लेकिन सवेरे उठने का समय निश्चित है कि सवेरे हर हालत में 6 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे से अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं, योग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर जनता जनार्दन जो आते हैं उनके सबकी समस्याएँ सुनते हैं, फिर अपने ऑफिस और रूटीन के काम को शुरू करते हैं। दुनिया आज योग पर डिपेंड है। अगर कोरोना से लोग लड़ पाए तो निश्चित रूप से योग उसमें बहुत बड़ा कारक रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से योग के लिए लोगों को प्रेरित किया है, ये भारत का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है समाज को और इसके माध्यम से हम योग भी करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ये नीम का पेड़ है और बगल में सहजन का पेड़ है और हमारे पास तुलसियाँ, हर प्रकार की तुलसी यहाँ पर लगी हुई है, सदाबहार के पत्ते हैं और इसके साथ साथ मीठी नीम है जिसको आप लोग कभी कभी सूप में लेते हैं। जैसे एक उधर वो पेड़ है, तो हम सदाबहार की 5 पत्ती, तुलसी की 5 पत्ती और हमारे पास ये नीम, कड़वी नीम है, इसके 5 पत्ती, सहजन के 5 पत्ती और हमारी जो मीठी नीम है उसके 5 पत्ती, ऐसे 5-5 पत्तियाँ करके हम हर दिन लेते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, और कह रहे थे कि सुबह वो सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं और सुबह 6 बजे से उनका कार्यक्रम, उनका दिनचर्या शुरू हो जाती है। बिल्कुल राजेंद्र, बड़ी अहम बात बताई उन्होंने कि सहजन के 5 पत्ते भी खाते हैं, जिसे मोरिंगा लीफ कहते हैं और फैंसी टर्म में आजकल इसे बहुत बेचा जाता है मोरिंगा लीफ माचा टी के फॉर्म में।